आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मैम ये जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, तब उन लोगों की जो आयु होती थी या मेरे जो दादा परदादा थे उनकी भी आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। 100 वर्ष के नीचे तो कोई नहीं जीता था। और आजकल का ऐसा समय आ गया है कि 50 वर्ष भी पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अलग अलग प्रकार की व्याधियों से व्यक्ति आज ग्रसित है। तो आज उसी के विषय में ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जिससे आप हमेशा से परिचित थे लेकिन आपको इसका एहसास नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप भी एक लंबी आयु जीना चाहते हैं, एक लंबे समय तक इस जीवन का आस्वाद लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। सबसे पहली चीज़ हमारे अंदर जो घटित हो रही है वो है श्वास। अगर मैं और आप अगर आज हम जीवित हैं तो इस सांसों की प्रक्रिया के वजह से ही जीवित हैं। लेकिन कभी आपने इन श्वासों के ऊपर गौर किया है कि आप कितनी तेज़ी से सांसें ले रहे हैं या आपकी सांस की प्रक्रिया कैसे चल रही है? कभी आप किसी नन्हे बालक को देख लेना जो अभी अभी जन्मा हो या 2-3 वर्ष की आयु में हो। 5 वर्ष तक के बच्चे भी चलेंगे। आप देखना कि किस तरह से वो श्वास लेते हैं। आप इसको कब गौर से नोटिस कर पाएंगे? जब वो बच्चा सो रहा होगा। तो आप देखना कि वो बच्चा श्वास उसकी जब वो ले रहा है तो उसका पूरा पेट फूलता है और जब वो श्वास छोड़ता है तो पेट अंदर पिचक जाता है। तो दोस्तों, यही है हम सब की सांस लेने की नेचुरल विधि जो हमें प्रकृति द्वारा मिली है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतनी जल्दबाजी में थे कि श्वास भी हम बहुत तेज़ी से लेने लगे और ये हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम श्वास कैसे लेना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रक्रिया को भूल गए हैं। तो दोस्तों, इसमें आयु का जो रोल है वो ये है कि आप और मैं जब इस पृथ्वी पर आए तो हमें कुछ निर्धारित श्वासें मिली। जिस दिन वो श्वासें ख़त्म हो जाती हैं उस दिन हम सभी को यहाँ से प्रस्थान करना पड़ता है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन निर्धारित श्वासें लेके आए हैं हम। तो आप अपनी श्वासों को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं और कैसे आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, अब मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। दोस्तों, मैं जितनी भी जगह मेडिटेशंस करने गई, जहाँ से भी मैंने आध्यात्म का ज्ञान लेने गई, जितने भी गुरुओं से मैं मिली, उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि आपकी श्वासें गहरी और लंबी होनी चाहिए। जल्दबाजी में श्वासें नहीं लेनी चाहिए। जब मैं विपासना में गई थी, विपासना में एक प्रैक्टिस कराई जाती है कि हमें एक पत्ता या एक पेपर कुछ दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है या कुछ ऐसी वस्तु डाली जाती है जो हिलती है हवा से। मोस्टली तो मिट्टी होती है या कुछ होता है जो हिलता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मिट्टी डालने के बाद वो हमें ऐसे देते थे और वो हमें हमारे नाक के पास रखने को कहते थे और वो ये कहते थे कि जब आप श्वास छोड़ोगे और श्वास लोगे तब ये जो कण आपके पेपर में रखे हुए हैं वो हिलने नहीं चाहिए। तो वो हमें टेक्निकली स्लो ब्रीदिंग के लिए प्रिपेयर करवा रहे थे कि आपको कितनी स्लोली ब्रीदिंग करनी है। खैर, सांस लेते वक्त तो वो हिलने की संभावना बहुत कम होती थी, लेकिन छोड़ते वक्त संभावना बढ़ जाती थी क्योंकि हम जोर से श्वास को छोड़ते थे। अगर गलती से भी किसी का अगर कोई एक भी कण अगर उसमें से हिल जाता तो वो पनिशमेंट के भागी बनते। तो छोड़ते वक्त जितना स्लो हम लेते वक्त होते थे उससे कहीं ज़्यादा स्लो हमें श्वास को छोड़ते वक्त होना पड़ता था। और ये प्रैक्टिस रोज़ हमें निरंतर कराई जाती थी और अलग अलग तरह के योगाभ्यास करवाए जाते थे हमसे। और हमारे गुरु हमें यही बताते थे कि निरंतर योगाभ्यास, मेडिटेशन और ये श्वास लेने की प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपके शरीर को धीरे धीरे सांस धीरे से लेने की आदत हो जाती है और धीरे से छोड़ने की आदत हो जाएगी। ये एक दिन में नहीं होगा। अभी आप लोग मेरी ये वीडियो देखते देखते बहुत सारे लोग प्रयास भी कर रहे होंगे कि गहरी लंबी सांस भरे और छोड़े, लेकिन कुछ ही पल में आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि बाप रे, ये हो नहीं पा रहा है और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांसें ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो दोस्तों, इसका सारांश आपको मैं यही कहूँगी कि डेली इसका प्रैक्टिस आप करें। जब भी आप कहीं पे खाली बैठे हैं, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप अपने श्वासों को
प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे गहरी लंबी सांसें लें। कहते हैं कि आज के टाइम में एक औसतन एक आदमी जो है 1 मिनट के अंदर कम से कम 20 से 25 सांसें लेता है। जी हाँ, लेकिन हमें धीरे धीरे इन सांसों की गति को घटाना है। अगर आप घटाते घटाते 10 से 12 सांसों पर आ जाते हैं, तो हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा बताया था कि जब आप 10 से 12 श्वास प्रति मिनट में आ जाते हो ना, तो आप इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को समझने लगते हो। आप पेड़ पौधों की भाषा, पंछियों की भाषा, पशुओं की भाषा, अगले व्यक्ति के मन को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके 10 सांसों के अंदर अगर आप 1 मिनट में सांसें लेते हो, मतलब आपका काउंट 10 हो जाता है, तो हमारे गुरुजी ने हमें ये बताया था कि वो आप सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ते हो। आप वो व्यक्ति रहते ही नहीं हो जो व्यक्ति आप पहले थे। ये प्रैक्टिस करते करते कुछ ही दिनों में व्यक्ति में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रेम से भरपूर हो जाता है, क्रोध कम हो जाता है और भूख कम लगने लगती है व्यक्ति को, और मेडिटेशन बहुत जल्दी होने लगता है उनका। तो दोस्तों, जब आप ये करोगे, इससे क्या होगा, आपके अंदर एक स्थिरता आएगी। आप बहुत धीरे धीरे सांस लेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी और आप आध्यात्मिक तौर पे और ज़्यादा इवॉल्व हो सकेंगे। तो बहुत ही कहते हैं ना, सरल विधि है कि जब भी आप कहीं पर भी बैठो तो कोशिश करो कि गहरी लंबी सांसें लो, पेट तक सांसें लो, क्योंकि आज के टाइम में हम अपने लंग्स को 50% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, 20% ही हमारी लंग्स यूज़ हो रही है। तो जब आप गहरी लंबी सांस लोगे तो आपकी 100% कैपेसिटी लंग्स की यूज़ होगी। लंग्स को और आपके ब्लड को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, इससे आप स्वस्थ रहेंगे और आप हर बीमारी से बचे रहेंगे और साथ ही साथ एक लंबी आयु जिएंगे और आप आध्यात्म के रास्ते पे और आगे बढ़ोगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग श्वास कैसे लेनी है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे आप कि ये निरंतर आप प्रैक्टिस करते करते ये आपके प्रैक्टिस में ऐसी आ जाए कि आप सहजता से रोज़मर्रा में ऐसे ही सांसें ले सकें। तो आप लोग सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आत्म नमस्ते।